नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी रचना में संकलित रेखाचित्र गुंगिया की रचनाकार महादेवी वर्मा जी के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। वो एक प्रख्यात कवयित्री होने के साथ साथ गद्य में भी अपनी अमिट छाप रखती हैं। महादेवी वर्मा से आप सभी अवश्य परिचित होंगे। उनकी कविताओं के साथ साथ ही गद्य रचनाओं में बदलू, बिंदा, रामा, सोना, गौरा ऐसी कई रचनाएं पाठ्यक्रमों में शामिल है। इसीलिए आप इनसे अवश्य ही परिचित होंगे और इनमें से कोई ना कोई रचना आपने अवश्य पढ़ी होगी। चलिए बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। इनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। क्योंकि कई पीढ़ियों के बाद उनके परिवार में लड़की का जन्म हुआ था, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से उनका नाम महादेवी रखा गया और उनका पालन पोषण भी बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ। शिक्षा प्राप्त करने का सिलसिला चला क्योंकि इनके पिताजी प्राध्यापक थे और माताजी इनकी घरेलू महिला थी और आस्तिक थी। पिताजी नास्तिक थे, तो ये दोनों माता पिता का समन्वय इनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया, परंतु विवाह को ये वैवाहिक जीवन इनका नहीं चला अच्छे से। ये एक सन्यासिनी की भांति रही और विवाह से विरक्त ही रही जीवन भर। इन्होंने संस्कृत से एमए किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही व बाद में कुलपति भी रही। और इनके हिंदी साहित्य में इनकी सेवा के लिए इन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। 1956 ईस्वी में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण इनको प्रदान किया गया। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं महादेवी वर्मा जी और इन्हें पीड़ा की कवयित्री कहा जाता है। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है क्योंकि ना ये केवल एक कवयित्री थी बल्कि एक समाज सेविका भी थी, जो महिलाओं की दशा पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा और उनमें जागरूकता पैदा की। इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं देखी जाए तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा ये प्रमुख काव्य संग्रह हैं। गद्य में इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब नहीं लिखे हैं, परंतु फिर भी गद्य में इनकी सशक्त उपस्थिति है रेखाचित्र, निबंध व संस्मरणों के माध्यम से। इनके रेखाचित्र के संग्रह हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार और निबंधों में श्रृंखला की कड़ियाँ। अतीत के चलचित्र में ही इनके जीवन के वास्तविक जो पात्र हैं जो इनके जीवन में आए, उनके विषय में इन्होंने रेखाचित्र उनके लिखे हैं, जिनमें रामा, बदलू, घीसा, लक्ष्मा ये सब शामिल हैं। स्मृति की रेखाएं में भक्तिन और इत्यादि जिनसे इनका परिचय हुआ जीवन में, उनके बारे में इन्होंने रेखाचित्र लिखा है। और क्योंकि ये वैवाहिक जीवन इनका नहीं सफल रहा, ये शादी विवाह हुआ परंतु ये ताम्र सन्यासिनी के रूप में ही रही, अकेले ही रही और बहुत सारे पशु पक्षियों को इन्होंने पालतू रखा हुआ था। गाय, हिरण, कुत्ते, बिल्लियाँ, नेवला, मोर, बहुत सारे पालतू पशु पक्षी इनके
घर में इनके साथ रहते थे और उन पर भी इन्होंने लिखा है। हिरणी जिसका नाम सोना था, उसके बारे में रेखा चित्र है। गौरा जो गाय थी वो, नीलकंठ मोर के बारे में, गिल्लू नेवला के बारे में। इस तरह से इनके सभी जानवरों के को ही अपना परिवार मानती थी और अपने सेवक जो उनके नौकर चाकर थे, जिनमें भक्तिन और भी कई सारे सेवक सेविकाएं, उन्हीं को ही अपना परिवार मानती थी और उन्हीं को अपने बाल बच्चे की तरह प्यार करती थी। 11 सितंबर 1987 में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। महादेवी वर्मा जी जब एक कवयित्री के रूप में आती हैं तो उन्हें पीड़ा की कवयित्री इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कविताओं में छायावाद के जो सूक्ष्मता है और रहस्यवाद है, उसके साथ साथ एक अनजाने दर्द का भी एहसास होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, या फिर जब वो कहती हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, तो अनायास ही उनके हृदय में जो दर्द है वो कविताओं में छलक आता है। हमारे पाठ्यक्रम में गूंगिया ये रेखा चित्र संकलित है, जो कि एक गूंगी युवती जिसका कि पूरा जीवन ही एक बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। इस रेखा चित्र के विषय में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।